हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। देसी कंसेप्ट क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अरब देशों से भारत का रिश्ता क्या खराब हो रहा है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में फुल जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा गया है कि अरब देशों की नाराज़गी से भारत का क्या नुकसान हो सकता है। अब तक 14 देश नाराज़गी जता चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तक 14 देश नाराज़गी जता चुका है। देखिए आपके सामने लगा हुआ है कि एक पिक आपके जो अब तक 14 देश नाराजगी जता चुका है। देखिए अब इसमें अरब और गल्फ कंट्री किसको कहते हैं, इस मतलब इसका एक पिक लगा होगा आपके सामने। देखिए दो पिक लगा होगा। अरब और गल्फ कंट्री किसको बोलते हैं। अरब और गल्फ कंट्री में आ जाता है सऊदी अरब, आ जाता है यूएई, ओमान, और दुबई को बोलते हैं यूएई। ठीक है, दुबई क्योंकि उसी का हिस्सा है। और बहरीन आ जाता है, कुवैत आ जाता है। ठीक है, ये सब जीसीसी में टोटल 6 देश हैं। क्या इन लोगों की नाराज़गी से हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो देखते हैं, आइए बात करते हैं हम लोग। तो देखिए अरब देश से हम लोग क्या क्या मतलब बिजनेस होता है। तो ऑयल गैस का सबसे बड़ा, उसके बाद ट्रेड का, उसके बाद एनआरआई लोग मतलब भारत का आदमी लोग जो वहाँ पर रह के काम कर रहा है, या फिर वहाँ पर रह के जो काम कर रहा है उसके बारे में। और रेमिटांस, और वहाँ का लोग मतलब भारत का आदमी वहाँ पर रह के जो काम कर रहा है और वो कमा के जो पैसा भारत में भेज रहा है, उसको बोलते हैं रेमिटांस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एक एक चीज़ करके। अरब देशों की नाराज़गी से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ऑयल एंड गैस के बारे में, पहले ऑयल एंड गैस के बारे में फुल डिटेल से पता कर लेते हैं कि ऑयल एंड गैस भारत में कितना अरब से आता है, या फिर दुनिया से कितना आता है, भारत में कितना बनता है। तो आइए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो 84% ऑयल एंड गैस इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट मतलब आयात मतलब हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के यहाँ से लाते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हमारे पास ज़्यादा है, इसको बाहर भेजते हैं, उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, तो इंपोर्ट यानी कि 84% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब लाते हैं दूसरा जगह से, दूसरा देश से हम लोग के यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। और 16% मात्र हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे कि असम का एगो डिगबोई है। ठीक है, मुंबई हाई है एगो, और गुजरात में भी है जामनगर, वहाँ से गैस उस बनता है, गैस और पेट्रोल निकाला जाता है। मात्र 16% हम लोग का खुद से काम चलबे नहीं करेगा, एक स्टेट का भी काम नहीं होगा बढ़िया से। ठीक है, और 84% ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर देशों से इंपोर्ट करते हैं। और इसमें से लगभग 27 देशों से मंगाते हैं, 27 देशों से मंगाते हैं। ठीक है, 27 देशों में मंगाते हैं, लेकिन 84% का इसमें 60% सिर्फ अरब कंट्री से मंगाते हैं दोस्तों। 60% सिर्फ अरब कंट्री से मंगाते हैं। अगर सोचिए हम लोग का अगर इसके साथ रिश्ता खराब हो जाए तो कितना नुकसान होगा भारत का। 60% सिर्फ अरब कंट्री से मंगाते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे तेल निर्यातक देश कौन सा है? अरे सऊदी अरब देश है, और उसके अगल बगल का देश ही सबसे ज़्यादा तेल जनरेट करता है। ओपेक का मेंबर वही लोग हैं सबसे ज़्यादा, मतलब वही लोग हैं सभी। ठीक है, अब देखिए लिखा गया कि 60% अरब कंट्री से तेल एंड गैस मंगाते हैं हम लोग। अब देखिए लगभग 27 देशों से हम लोग इसका मतलब इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं। और इसमें बोल रहे हैं ना कि 60% अरब कंट्री से। अब देखिए $77 बिलियन का तेल गल्फ कंट्री से आता है सिर्फ। 77 बिलियन, आप सोच रहे होंगे कि 77 बिलियन कितना अधिक है। ठीक है, $77 बिलियन हम लोग खर्च करते हैं सिर्फ तेल मंगाने में इतना खर्च करते हैं। तो सोचिए अगर इन लोग का नाराजगी अगर ज़्यादा रह जाएगा अरब कंट्री से, तो हम लोग को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर किसी दूसरे देश से हम लोग मंगाएंगे तो कितना और महंगा पड़ सकता है। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं ट्रेड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड व्यापार के बारे में। तो ट्रेड व्यापार अरब देशों से हम लोग का कितना होता है, ठीक है, कितना होता है उसके बारे में फुल जानकारी लेते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जीसीसी में टोटल 6 देश आता है। देखिए इसका एक पिक लगा होगा जीसीसी का, मतलब 6 कंट्री कौन कौन सा होता है। देखिए जिसमें सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, कतर है, बहरीन है। ठीक है, ये सब, कुवैत भी है। 6 देश आता है इसमें। आप देखिए ट्रेड पार्टनर में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद दूसरा व्यापार होता है हम लोग का सबसे ज़्यादा चाइना के साथ। देखिए दुश्मन है लेकिन सबसे ज़्यादा, सेकंड सबसे ज़्यादा, फिर भी व्यापार इसके साथ होता है। और 56 को ऐप को बैन कर दिया गया। सोचिए टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया, और लेकिन फिर भी अंदर में इतना व्यापार हो रहा है। सेकंड लार्जेस्ट में अभी भी इससे इतना व्यापार चल रहा है ना। नाम उठाने के लिए खाली टिकटॉक को बैन कर दिया, जबकि सबसे बढ़िया मजा लगता था वही वाला। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैन कर दे तो, लेकिन इतना व्यापार अभी भी चल रहा है इसके साथ। तीसरा में आता है यूएई में ही दुबई आता है। ठीक है, और जितना भी मतलब यूएई 7 को एमिरेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसका 7 को अलग अलग मतलब है, राज्य है। अब देखिए यूएई से हम लोग का तीसरा ट्रेड पार्टनर है, थर्ड सबसे बड़ा, $77.9 बिलियन
का ट्रेड पार्टनर है। सोचिए $77.9 बिलियन का, इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब उसके बाद आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब से $42.9 बिलियन का, सिर्फ $42.9 बिलियन का ट्रेड पार्टनर होता है दोस्तों, ट्रेड पार्टनर है हम लोग का, ठीक है। उसके बाद कतर, कतर से $15 बिलियन का व्यापार होता है हम लोग के साथ, ठीक है। अब कतर की बात करें तो दुनिया का सबसे अमीर देश यही कतर है, यही कतर है दुनिया का सबसे अमीर देश, ठीक है। इसके बारे में बात कर ले। इतने ट्रेड पार्टनर इंडिया का हम बताए ना अभी 5 गो में से, देखिए तीसरा, अगर इसके साथ इतना व्यापार हम लोग का खत्म हो जाए, इसके साथ खत्म हो जाए, इसके साथ खत्म हो जाए, तो और कितना नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद और हम लोग बात करते हैं एनआरआई के बारे में। अगर कितना एनआरआई, मतलब एनआरआई किसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इन इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया में नहीं रहता है, मतलब इंडिया का आदमी बाहर जाके काम करते हैं ना, एनआरआई जो मतलब भारत से बाहर और अरब कंट्री में रहते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए बोर्ड में एनआरआई, ठीक है। एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल इन इंडिया, ठीक है। जो इंडिया में नहीं रहता है, इंडिया का आदमी है लेकिन जाके बाहर काम करता है, ठीक है। तो देखिए 1.34 करोड़ एनआरआई टोटल है, अभी एनआरआई है, और टोटल 3.2 करोड़ है। तो देखिए 3.2 करोड़ भारतीय आदमी, विदेश मंत्रालय के हिसाब से ये मिला है डाटा, तो 3.2 करोड़ आदमी, भारतीय आदमी बाहर जाके काम करता है। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने वहाँ का नागरिकता ले लिया, लेकिन 1.34 करोड़ आदमी ने वहाँ का नागरिकता नहीं लिया। मतलब भारतीय आता है, भारतीय पैसा भेजता है, ठीक है, वहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है, मतलब सिर्फ काम के लिए रह रहा है। लेकिन अब देखिए 1.34 करोड़ एनआरआई है। अब इसका बात अभी छोड़ दीजिए। अब इसमें से 70 लाख आदमी ओनली इन अरब कंट्री, ठीक है, 70 लाख आदमी सिर्फ अरब कंट्री में रहता है दोस्तों, सिर्फ अरब कंट्री में रहता है। और अरब देशों का अगर नाराजगी हो जाए तो 70 लाख इस आदमी लोग के साथ क्या होगा बताइए। हमारा भारतीय लोग है, ठीक है। एक तो अपने नहीं, यहाँ पर बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा है, उन लोग भारत में आ जाएगा तो और क्या नुकसान, कितना नुकसान होगा सोचिए। ये हो गया। तो देखिए इसके बारे में बात कर रहे थे। अब इसमें यूएई में अकेले 34 लाख है दोस्तों, 34 लाख आदमी यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में 34 लाख आदमी। यहाँ अब देखिए 34 लाख है। अब देखिए मतलब यहाँ का आबादी का 35% आदमी लोग सिर्फ भारतीय आदमी घुसा हुआ है। यहाँ का भारत में टोटल मुस्लिम परसेंट कितना 14.84 2011 की जानकारी के अनुसार, यानी कि लगभग 15%। लेकिन यहाँ पर यूएई में 35% सिर्फ भारतीय आदमी लोग हैं घुसा हुआ, 35% सिर्फ भारतीय आदमी लोग घुसा हुआ। यहाँ का इन लोग का आबादी बहुत कम है, मात्र 22% है, और सिर्फ बाकी सब विदेशी है, पाकिस्तानी हो गया यार, जितना भी मतलब बाहर का देश का होता है यहाँ पर यूएई में है, ठीक है, हो गया। अब देखिए सऊदी में 26 लाख आदमी, भारतीय आदमी वहाँ पर काम करता है, 26 लाख, ठीक है, 26 लाख अभी काम करता है। और कुवैत में 10 लाख काम करता है। यहाँ देखिए यूएई में 35% भारतीय आदमी, बताया वहाँ की जनसंख्या का 35% सिर्फ भारतीय आदमी है, सिर्फ भारतीय आदमी। अगर मतलब वहाँ पर अगर कुछ मुसीबत हो जाएगा तो सोचिए कितना दिक्कत होगा। कुवैत में ने तो मतलब भारतीय वस्तुओं को बैन कर दिया है, और वहाँ पर बोला कि भारतीय प्रोडक्ट को हम बैन करते हैं, और हम लोग मतलब इनका मतलब जो नुपुर शर्मा का बयान का है इसका कड़ी निंदा करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि अरब देशों का दबाव के कारण इनको निकाला गया, नहीं तो 10 दिन पहले से चल रहा था, मतलब कार्रवाई नहीं किया गया। 10 दिन पहले से इतना मुद्दा चल रहा था, कानपुर में हिंसा भी हुआ इसी की वजह से, लेकिन इसमें कोई ये नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, अरब देशों का दबाव से लिया गया। अब हम लोग बात करते हैं रेमिटांस के बारे में। रेमिटांस मतलब वही होता है, रेमिटांस मतलब होता है कि भारतीय आदमी मान के चलो कहीं पर काम करने गया तो वहां से कमा के जो लाएगा उसको बोलते हैं रेमिटांस, ठीक है। तो अब रेमिटांस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए रेमिटांस के बारे में बात करें तो दोस्तों देखिए, रेमिटांस 2020 के अनुसार $83 बिलियन भारत आता है, भारत कमा के देता है। जो मतलब अरब कंट्री में जो लोग काम कर रहा है ना, वो लोग भारत भेजता है। $83 बिलियन कितना कमाई है दोस्तों। अगर ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे जाहिल लोगों की वजह से अगर कुछ हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा, भारतीय को कितना मुश्किल उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने मुंह से वही सब निकाले और सोच समझ के निकाले, ठीक है, और पढ़ लिख के। ऐसे किसी के सुनने से मतलब बोल देने से नहीं होगा, ठीक है, ओरिजिनल चीज़ तो जानने से होगा। इसलिए सभी को धर्म को इज्जत करना चाहिए दोस्तों, बस यही कहेंगे। थैंक यू।